जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास के 16वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। हम आपको सुनाएंगे 16वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके अब आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। तब वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहुत हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गई है तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसी के घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे हरिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने अपने स्थानों को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के सभी भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख और तीरों तर्क हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजीगढ़ बहुत व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्मन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुभ निशुभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगढ़ों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। तो 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक भगवान की कथा। एक दादी और पोती की भक्ति थी। मतलब एक दादी और पोती थी। दोनों मतलब दादी जो है कार्तिक स्नान का पूजन करती थी, व्रत करती, दान पुण्य करती। तो एक दिन वो पोती बोली कि दादी बा, मैं भी आपके साथ स्नान करना चाहती हूँ और रोजाना कार्तिक भगवान की कहानी सुनूंगी। तो दादी कहती है कि बेटा, तुम बहुत छोटी हो और तुम कार्तिक स्नान तो कर लोगी, कहानी भी सुन लोगी, मेरे साथ तो तुम कर लोगी, लेकिन जब ससुराल जाओगी अगर वहाँ नहीं हो पाया तब तुम कैसे करोगी। अब धीरे धीरे पोती बड़ी होने लगी।
दादी के साथ अपने कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती। लेकिन एक बार वो कहने लगी, मैं तो कार्तिक स्नान का नियम लूंगी। तो दादी ने कहा, बेटा कुछ दिनों बाद में तेरी शादी भी करनी है, क्या पता ससुराल जाकर तुम्हें इतने काम के बीच में यह नियम निभा पाओगी या नहीं, इसलिए तू केवल कार्तिक भगवान की कहानी सुन लिया करो, जल दे दिया करो। पोती ने कहा, ठीक है। अब तो रोजाना दादी पोती दोनों बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती, और पोती हुंकारा भरती रहती। कहानी के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देती। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई। जब पोती विदा होने लगी तब दादी ने कहा, बेटी तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और तो है नहीं, एक लोटे जल में 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना कार्तिक भगवान की कहानी सुन लेना और यह नियम मत तोड़ना। अब जिस तरह शुरू करा है उसी तरह करना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती सोचने लगी कि हे कार्तिक भगवान, मुझे ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई हो, तो मैं क्या बताऊंगी। घर में माँ पिताजी तो है नहीं, बूढ़ी दादी है, उनके पास कुछ है नहीं तो उन्होंने दिया भी नहीं। अब मैं क्या करूं। और वह कार्तिक भगवान से प्रार्थना करने लगी। कार्तिक भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट तो दूर करना पड़ेगा। अब पोती को रास्ते में ही दिन उग गया, मतलब जब वो चले तो रात थी और जब पहुंचे रास्ते में तो चांदना हो गया। वह उठी, नहा धोकर 4 फूल लिए और एक लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी। तो कार्तिक भगवान की कृपा से उसके हीरे मोती के गहने हो गए, जरी बकटे के कपड़े हो गए। वह रुझुन करती ससुराल में पहुंची और ससुर जी के पांव छूने गई। तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। इधर बहू की गाड़ी में गहने और कपड़ों के संदूक भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। अब ससुर जी ने देखा तो सोचा, बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू ससुराल आई तो सभी घर वालों ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वो भी पड़ोसियों से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को बहुत तकलीफ हुई और रात को कार्तिक भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। सुबह बहू जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 36 प्रकार के भोजन पकवान बन गए। अब सास ससुर उठे, देखा तो घर में पूरा काम हो गया। बहू ने सब काम अपना कर लिया, साफ सफाई कर ली। अब रसोई में जाकर सासू जी ने देखा तो खाना भी तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू, ये चमत्कार कैसे हो गया, घर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया और रसोई में इतने प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए। बहू ने सासू माँ को प्रणाम किया और पैर छुए और कहा कि सासू जी, यह तो कार्तिक भगवान की कहानी का फल है। कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी तो बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा, बहू तुम जीव लो। बहू ने कहा, सासू जी पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पतिदेव को खिलाओ, मैं फिर खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू और बहुत खुश हो गई और बहू से कहा, कल से पूरा परिवार कार्तिक भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने मिलकर एक साथ बैठकर कहानी सुनी। घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। सब बहुत ही खुश हुए, खुश रहने लगे। अब बहू ने कहा, सासू जी सबको प्रसाद बांट आओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में कार्तिक भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल और सामान उधार लेने आई थी और आज तुम खुद प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया। सासू जी ने कहा कि हमारी बहू खूब लावण लक्ष्मी लेकर आई है, कार्तिक भगवान ने हमारे घर में खूब भंडारे भर दिए हैं। तो हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने उस गरीब की बहू का अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे भी हमारे सबके भरना। प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे कार्तिक मास में दीपदान की कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति रहता था। मणिग्रीव बड़ा ही नास्तिक था, कभी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी किसी को ना तो कभी मंदिर जाता था, ना कभी किसी को एक पैसा दान तक में देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपना जीवन यापन करता था। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता था। मणिग्रीव को उसके दुष्कर्मों और व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु बांधवों ने त्याग दिया था। कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था, तभी वहां पर उसे एक ब्राह्मण बेहोश पड़े मिले दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए थे।
उन ब्राह्मण को इस तरह से उस निर्जन वन में बेहोश पड़ा देखकर मणिग्रीव को उस पर दया आ गई। वह ब्राह्मण को उठाकर अपने घर ले आया। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उन दुखी ब्राह्मण की बहुत सेवा करी। कुछ देर बीत जाने पर उन ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को होश में आया देखकर, सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव और उनकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर उनके पैर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप इस निर्जन वन में हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में कैसे पहुंच गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयाग जा रहा हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और इसी कारण इस वन में चला आया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा। मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप धन्य हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, बोलो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने निर्जन वन में रह रहे हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझसे कहो। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। ब्राह्मण उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण को अपनी सारी आपबीती सुनाई कि मेरे कर्मों और उसके परिणामों के बारे में मणिग्रीव ने ब्राह्मण को बताया और अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातों को सुनकर ब्राह्मण उग्रदेव बोले, हे महाभाग, आप धन्य हैं, आपने मेरी बहुत सहायता की है। इस समय मैं आपके साथ ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे बिना ज्यादा परिश्रम किए ही, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के, बिना किसी अन्य प्रयास के तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर तो मणिग्रीव और उसकी पत्नी बहुत ही उत्सुक हो गए। तब ब्राह्मण बोले कि अब कार्तिक मास आएगा। उस कार्तिक मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी कार्तिक भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोज कार्तिक मास का स्नान करना, भगवान की पूजा करना और दीपदान करना। दीपदान करने से तुम्हारी सारी गरीबी जड़ से मिट जाएगी। तुम पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचना, तुलसी जी के आगे दीपक जलाना, सुबह उठकर स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना। दीपदान करने के लिए तुम तुलसी जी में और भगवान के आगे घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस निर्जन वन में वास करने के कारण तुम्हारे पास तो घी उपलब्ध न होगा, और तो फिर तुम कैसे करोगे? तो तुम तिल के तेल का दीपक जला देना, तारों की छांव में उठना और कार्तिक मास में स्नान करके कार्तिक भगवान की पूजा करना और तिल के तेल से तुम दीपदान कर लेना। भगवान श्री कार्तिक भगवान का ध्यान करना और उनके मंत्रों का जाप करना। तिल के तेल से दीपक जला लेना और इस तरह तुम 1 मास तक व्रत करना और दीपदान करना। जो कोई 1 मास तक कार्तिक मास में पूरे मास दीपदान करता है उसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास करती है। हे महाभाग, जो कार्तिक मास में विधि पूर्वक प्रतिदिन दीपदान करता है वह धन धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान वंध्य स्त्री के पांचपन को नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और सभी मनुष्यों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो गुणी और चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त होती है। धन चाहने वाले को धन और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो कार्तिक मास में दीपदान करता है वह अपनी इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। विधि पूर्वक नियम से जो भी कोई कार्तिक मास में दीपदान करता है तो उसके भाग्य का तो कहा ही नहीं जा सकता। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। मणिग्रीव और उनकी पत्नी को कार्तिक मास में दीपदान का महत्व बताकर मणिग्रीव ब्राह्मण उग्रदेव वहां से चले गए। कार्तिक मास आया तब मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने आलस्य को त्याग कर कार्तिक मास का स्नान किया, व्रत किया और तिल के तेल से दीपदान भी किया। दीपदान करते करते पूरा कार्तिक मास बीत गया। ब्राह्मण उग्रदेव के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उनकी पत्नी को के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत समय आने पर वे इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग को चले गए। वहां पर समस्त सुखों को भोगकर फिर से दोबारा जन्म लिया और इस बार कार्तिक मास में दीपदान करने के प्रभाव से मणिग्रीव वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा बने और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में
चित्रबाहु की ही पत्नी चंद्रकला बनी। तो हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने मणिग्रीव और उनकी पत्नी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कार्तिक मास में दीपदान करने वालों की, स्नान करने वालों की, व्रत करने वाले की, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे आपको शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठी मज्जन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं, नित प्रभु घंटाशक मृदंग बजाऊं। चरण धोए चूर्णामत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ को जाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगाकर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, यम के द्वारे जाने न पाऊं। सभी दास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। बोलो शालिग्राम। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा। कौन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा। सावन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा। कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा। माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन रामा, 56 भोग 36 व्यंजन रामा। फिर तुलसी हरि एक नमामि, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी। उसको पूजे ब्राह्मण खतरी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने, अपना प्यार और सहयोग अवश्य दें। तो मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।